अब देखिए, न सिर्फ बाकी देशों पर अटैक कर रहा है ईरान, बल्कि इजराइल पर भी हमले किए। ये देखिए, ईरान के यरूशलेम की तस्वीर है। यरूशलेम सबसे पवित्र पाक जगह मानी जाती है ईरान के लिहाज से। No way! No way! दरअसल ईरान के टारगेट पर इस वक्त नेतन्याहू है। ईरान जो मिसाइल से अटैक कर रहा है उसके टारगेट पर नेतन्याहू कहीं मिल जाएं और उन पर हमला कर दें। उसके बाद देखिए, जहां यह मिसाइल गिरी है वहां देखिए जरा, 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद यह गाड़ी तबाह हो गई। दूसरी तरफ नेतन्याहू स्थिति को समझ रहे हैं। नेतन्याहू भी बैठक ले रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अटैक हुआ उसके बाद गाड़ियों का लंबा काफिला जेरूसलम में। नेतन्याहू लगातार अपने वॉर रूम में मौजूद हैं, अपने बड़े और सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। जो अटैक ईरान की तरफ से किया गया, उस अटैक के वक्त नेतन्याहू अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। आपको बताऊं कि आखिर कैसे नेतन्याहू पर अटैक किया गया, कहां अटैक किया गया, वो उस वक्त कहां मौजूद। ईरान ने जंग के पहले दिन ऐलान कर दिया था कि युद्ध शुरू कोई भी करे, खत्म ईरान ही करेगा। खमनेई की मौत के बाद ईरान ने नेतन्याहू को सीधे निशाना बनाया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने बड़ा दावा किया है। कहा, हमने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद से नेतन्याहू का कोई पता नहीं, वो गायब है। तो क्या IRGC इशारों में नेतन्याहू के मारे जाने का दावा कर रही? IRGC ने नेतन्याहू को क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर बताया है और कहा, हमने नेतन्याहू के सरकारी कॉम्प्लेक्स पर फोकस किया है। साथ ही हम जल्द ही इन हमलों की कामयाबी की पूरी और बड़ी जानकारी देंगे। तेल अवीव में नेतन्याहू के ऑफिस को अभेद्य किला माना जाता है। नेतन्याहू की सुरक्षा का जिम्मा शिन बेट जैसी एजेंसी संभालती है। नेतन्याहू पर कई बार हमले की कोशिश हुई है। उनके घर पर भी अटैक हो चुका है पहले, लेकिन कोई रॉकेट, कोई मिसाइल या हथियार कभी नेतन्याहू तक नहीं पहुंच पाया है। इजराइल ने दावा किया कि इस बार भी ईरान हमले में नाकाम रहा है। खबर है कि नेतन्याहू को संरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है और इजराइल पर हमेशा हिजबुल्लाह और हमास के हमले का खतरा रहता है। तो नेतन्याहू के लिए ऐसे बंकर हैं जिन पर कहा जाता है परमाणु हमले भी असर नहीं होते हैं। इस बीच ईरान ने नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत का भी दावा किया है, लेकिन इजराइल ने ईरान के इस दावे को झूठा और अफवाह बताया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर यह है कि एनडीटीवी पर नेतन्याहू का पहला बयान आया है। एनडीटीवी दुनिया का पहला चैनल जिसने इस वॉर की स्थिति में नेतन्याहू से बात की है। एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में पीएम मोदी ने कल नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। समर्थन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है नेतन्याहू ने। सुनिए जरा, एनडीटीवी ने नेतन्याहू से बात की। वो मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से कल बात की और उनका शुक्रिया अदा किया इजराइल के साथ खड़े होने के लिए। भारतीय लोगों का प्यार इजराइल के साथ हमेशा रहता है। मेरी उनसे बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उनको अपना पक्ष रखा है और मैंने कई और देशों के साथ भी बातचीत की है। मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से कल बात की और उनका शुक्रिया अदा किया इजराइल के साथ खड़े होने के लिए। भारतीय लोगों का प्यार इजराइल के साथ हमेशा रहता है। मेरी उनसे बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उनको अपना पक्ष रखा है और मैंने कई और देशों के साथ भी बातचीत की है। आपने सुना, नेतन्याहू से पीएम मोदी ने बात की थी, वो उस बात का जिक्र कर रहे थे। एनडीटीवी ने इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ईरान को अपना नेता चुनना होगा। हमें ईरान में वास्तविक बदलाव की जरूरत है। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोकना जरूरी था। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा था। ईरान वार्ताओं में समय बर्बाद कर रहा था। ईरान अमेरिकी समय सीमाओं का पालन नहीं कर रहा था।
दूसरी तरफ ईरान चारों तरफ मिसाइल दाग रहा है, चाहे वो इजराइल हो या फिर दूसरे मुस्लिम देश। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया ईरान ने। इराक पर अटैक किया तो देखिए एक और मुस्लिम देश बहरीन पर अटैक कर दिया है। बहरीन में पोर्ट है सलमान पोर्ट, उस पर हमला किया ईरान ने। सलमान पोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटैक के बाद अगली तस्वीर देखिए ओमान से आई है। ओमान का एक और ऑयल टैंकर है जिस पर अटैक किया है ईरान ने। अब देखिए जरा, ईरान एक दो जगह नहीं, आसपास के सभी मुस्लिम देशों पर अटैक कर रहा है जहां भी अमेरिकी सेना मौजूद है। कौन सी जगह है वो जहां ईरान ने आज अटैक किया है? ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। सबसे पहले इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। उसके ठीक बगल में जॉर्डन है, जॉर्डन में अमेरिकी बेस है, वहां अटैक किया। इराक में अमेरिकी बेस है, ईरान ने वहां अटैक किया। इसके अलावा सऊदी अरब में सैन्य बेस है अमेरिका का, वहां अटैक किया। यूएई में, दुबई में अटैक किया ईरान ने। कतर में भी सैन्य बेस है, वहां अटैक किया है। कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं, वहां हमला किया है। बहरीन में अटैक किया ईरान ने। ओमान में भी अटैक किया है, ओमान के ऑयल वेसल पर अटैक किया है। इन सब जगहों पर ये देख रहे हैं आप, इजराइल, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, इन सब जगहों पर एक के बाद एक अटैक किया है। अब मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ कतर में भी जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं उस पर कैसे हमला किया है वो तस्वीरें देखिए जरा। कतर पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, ये मुस्लिम देश भी गुस्से में है। कतर का आप बेस देख रहे थे अमेरिका का, उसके बाद बहरीन में भी देखिए अमेरिकी एयर बेस है, उस पर भी अटैक कर दिया है। अब देखिए ईरान इजराइल की जंग है और इंतकाम उन देशों से भी लिया जा रहा है जो मुस्लिम देश हैं। यूएई, दुबई और अबू धाबी समेत कई शहरों में ईरान ने अब तक बमबारी की है। अबू धाबी में ईरान ने पहले इजरायली दूतावास को निशाना बनाया, फिर एक फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ईरान के हमले से यूएई के दोनों शहरों में काफी नुकसान हुआ है। दुबई में तो एयरपोर्ट और कई ऊंची इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूएई हमले से बहुत गुस्से में है और यूएई ने कहा है हमें जवाब देने का अधिकार है, हम अपने हिसाब से इस अटैक का करारा जवाब देंगे। यूएई के बाद देखिए बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने फिर मिसाइल दाग दिए। क्राउन प्लाजा जैसे कुछ होटल पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान कह रहा है कि बहरीन से हम पर हमले हुए हैं, इसलिए हमें भी अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं बहरीन भी ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। कतर में अमेरिकी अड्डे समेत कई जगह ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। कतर का दावा है कि उसने 65 मिसाइलें और 12 ड्रोन मार गिराए ईरान के, लेकिन कुछ ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने नुकसान भी पहुंचाया है। कतर में करीब 10 लोग ईरान के हमले से घायल हो गए अब तक, और खतरे को देखते हुए दोहा समेत कई एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। कतर में भारतीय मूल के भी लोग फंसे हुए, और इस बीच कतर ने कहा है कि ईरान को हमले की कीमत चुकानी होगी। यानी ये मुस्लिम देश भी गुस्से में है। कुछ वक्त तो इन्होंने झेल लिया, अब इनका गुस्सा बढ़ रहा है।
साइप्रस, ईरान ने ब्रिटिश एयरबेस पर भीषण हमला कर दिया। साइप्रस में ब्रिटिश पीएम ने ट्रंप की मदद का ऐलान किया था। साइप्रस के उसके बेस से अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया था, तो ईरानी ड्रोन ने ब्रिटिश सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ओमान देखिए जरा, ओमान के पास एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है। खबर है कि ओमान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, वो बातचीत से हालात ठीक कराने की कोशिशों में लगा हुआ है, तभी ईरान ने टैंकर पर ड्रोन से हमला कर दिया है। टैंकर में 15 भारतीय भी थे, जिनमें एक की मौत की खबर आ रही है। ईरानी हमले से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। जॉर्डन देखिए जरा, जॉर्डन पर कई मिसाइल और शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। 60 हमलों में से 50 को जॉर्डन ने हवा में ही नाकाम कर दिया है, लेकिन 10 हमलों से जॉर्डन को काफी नुकसान हुआ है और उसने कहा है कि हम खुद पर हुए हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चारों तरफ से सबको हमला करना, सबसे दुश्मनी मोल लेने जैसी स्थिति में ईरान है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं। देखिए, इस युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऊपर वहां हमले किए जहां अमेरिकन बेसिस थे, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, लेकिन उसने दुबई में भी हमले किए। दुबई में तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लिहाजा दुबई ने ये कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सऊदी अरेबिया जो पहले अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं देना चाहता था, उसने कहा मैं अब अमेरिका के साथ हूँ। यानी जो और कंट्रीज हैं, हो भी सकता है कि वो इसराइल के साथ आ जाएं, जिसको वो नहीं चाहते थे। यानी कि एक बदलाव और एक बढ़ता हुआ दायरा भी। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए। अब देखिए, ये अकेले मुस्लिम देश नहीं है, अब सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया है। सऊदी अरब में अच्छी खासी सिक्योरिटी है, अमेरिका देखता है। ये जो ऑयल रिफाइनरी है, सऊदी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वेनेजुएला के बाद, और सऊदी अरब पर देखिए उसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है, उस पर अटैक कर दिया ईरान ने। देखिए, ये सऊदी की ऑयल रिफाइनरी, ईरान ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमला किया है। ईरान ने अरामको के रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। यह जगह सऊदी की सबसे बड़ी ऊर्जा और तेल कंपनियों में से एक है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी के प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है, जिसके बाद एहतियातन इस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। रिफाइनरी के बंद होने से कच्चे तेल के दाम करीब 10% बढ़ गए। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र गवार इसी कंपनी में नियंत्रण में, और इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौते के तहत हुई थी, लेकिन 1980 में यह पूरी तरह सऊदी सरकार के कंट्रोल में आ गई। यह कंपनी प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे यह ग्लोबल एनर्जी मार्केट की प्रमुख सप्लायर बन गई है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर है। 2019 में कंपनी ने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, मतलब कंपनी जब शेयर बाजार में आई तो फंड का रिकॉर्ड बना दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहा। हमारे इलाकों पर दुश्मन तुरंत हमला करना बंद करे, नहीं तो हम हर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे पास हथियार भी हैं और रणनीति भी। हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। अब तक मैंने आपको दिखाया कि ईरान बाकी देशों को मार रहा है, इजराइल को भी और मुस्लिम देशों को भी। नुकसान ईरान को भी हो रहा है, लेकिन ईरान से बहुत सी तस्वीरें आ नहीं पा रही। जो आ रही है वो मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेहरान पर मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान की राजधानी पर। इजराइल ने देखिए जो ईरान पर एक के बाद एक अटैक किए, ये इजरायली अटैक है।
इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम था जिस पर अटैक किया, जहां एक और गाड़ी जा रही जिस पर अटैक किया, और जहां उन्होंने अपने हथियार रखे हैं इजराइल वहां अटैक कर रहा है। इजराइल ने अब तक ईरान के कई बड़े लोगों को मार गिराया है, जिसमें आप देख रहे हैं ये पूरे बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े खमनेई के करीबी लोगों में शामिल हैं। इन सबको ईरान ने ढेर कर दिया है, इजराइल ने ढेर कर दिया है ईरान के इन बड़े अधिकारियों को। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया है, ये वो तस्वीरें तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर आसमान में आपको मिसाइल दिख रही हैं, सायरन बज रहे हैं। ईरान से बहुत सी तस्वीरें ना आने के पीछे वजह ये कि बहुत से टीवी चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ये दिक्कतें हैं जो तस्वीरें नहीं आ पा रही। एक ये तस्वीर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, बेरूत की तस्वीर है। इजराइल के बेरूत पर यह पूरी इमारत तबाह हो गई है, गाड़ियां ध्वस्त हो गई। बेरूत के बाद अगली तस्वीर देखिए जरा, बेत की। ये इजराइल का बेत है जहां ईरान ने अटैक किया है। And it's live on YouTube or אבל הם צריכים להקליט את זה. ממש כאוס. אני האמת שאנחנו נהנה מאוד ללמוד שם ולפעמים הוא הולך לכאן. अब देखिए जरा दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। ईरान को खमनेई की पत्नी की हमले में मौत हो गई है, खबर यह मिल रही है। जब अटैक खमनेई पर हुआ, उस हमले में पत्नी बहुत गंभीर रूप से जख्मी थी, उनकी मौत हो गई। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला हुआ है। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं ईरान में। शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। अब तक 555 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हुई है। 48 बड़े ईरानी नेता मारे गए हैं, 40 प्रमुख सैन्य कमांडर ढेर हुए। तो ईरानी युद्धपोत डूब गए हैं, नौसेना का मुख्यालय तबाह हो गया है, यह अमेरिका ने दावे किए हैं। दूसरी तरफ जो ईरान का दावा है और अमेरिका इजराइल का नुकसान है, मिडिल ईस्ट के 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है, 20 से ज्यादा ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान का दावा है 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे 3 सैनिक मारे गए, 4 घायल हैं। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल की 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है अब तक। यह नुकसान अमेरिका और इजराइल का हुआ। इजराइल में 10 की मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस पे। मैं एक बार फिर से ईरान की IRGC से अपील करता हूं कि आप सरेंडर करें या मरने के लिए तैयार रहें। ये युद्ध जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर लेते। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि दोनों देश अपने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें भारी नुकसान हो रहा है। कौन से वो हथियार हैं जो इतने घातक और जानलेवा हैं? ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सीरिया की तस्वीर है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ड्रोन गिरा दिया है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ईरान ने ये तस्वीरें जारी की। ईरान अपने ड्रोन ताकत के लिए जाना जाता है। ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं, उसके पास सैकड़ों हजारों ड्रोन अभी मौजूद हैं जो वो चलाने की तैयारी में। अब देखिए जरा ईरान के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनका वो अब तक इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ और दूसरे मुस्लिम देशों के खिलाफ। सबसे पहले देखिए जरा, यह है शाहेद ड्रोन। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन है ये
शायद 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है इस वक्त, और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। ईरानी ड्रोन की लागत कम और असर बेहद खतरनाक होता है। 18 लाख का ड्रोन और अमेरिका के 800 करोड़ के जेट को ढेर कर दिया है। ईरान की कोशिश है कि जंग लंबी खिंचे तो अमेरिका को काफी नुकसान हो। एक और मिसाइल है खैबर मिसाइल ईरान के पास। ईरान की सबसे खतरनाक और एडवांस मिसाइल है ये। खैबर मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। मतलब इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में है। इसने इजराइल के एयर डिफेंस को भी चकमा दिया है। ये 15 मिनट से भी कम समय में हमले को तैयार हो जाती है और इसलिए कतर से कुवैत और यूएई तक कोहराम मचा रही है। अगली मिसाइल है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेह ईरान की पहली और सबसे मारक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज चलती है। तेज स्पीड के चलते रडार और एयर डिफेंस को चकमा दे देती है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इजराइल के किसी भी शहर को चंद मिनटों में खाक कर सकती है। इनका इस्तेमाल कर रहे हैं खमनेई।